बच्चों, तो तुम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर को बहुत लाइक किया है, बहुत पसंद किया है। फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, इसलिए मैंने सेकंड चैप्टर का भी एमसीक्यू लाइन बाय लाइन बुक को पढ़ के एक एक लाइन से क्वेश्चन को खोज खोज के निकालेंगे और 100 से ज्यादा एमसीक्यू को मैं यहां तुम्हें बताने वाला हूं। यदि तुम्हें पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से तुम पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। तो एक एक क्वेश्चन को यहाँ हम लोग छांट छांट के निकालेंगे और उसको पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। हर एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हमारा चैप्टर क्या है? चैप्टर नंबर 2 क्लास 10 साइंस का नाम क्या है? अम्ल क्षारक। याद रखना, इसमें सबसे पहले यहीं से क्वेश्चन आ जाता है, अम्ल क्षारक एवं लवण। तो यहां से यही क्वेश्चन तुमको याद रखना है कि ये है क्षारक, और कभी कभी तुमसे पूछा जाएगा क्षार। तो क्षार और क्षारक में अंतर है। देखो पहला क्वेश्चन यहाँ, पहला एमसीक्यू यहीं से आ गया। तो क्षार और क्षारक में क्या अंतर है वो हम लोग आगे देखेंगे, इसलिए बने रहो, अभी पूरा चैप्टर को पढ़ो, इतने सारे एमसीक्यू तुम्हें मिलेंगे। तो चलो हम लोग देखते हैं हर एक लाइन को, और यहां पर अम्ल क्षारक एवं लवण से जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन सब को हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। तो यहां पर सबसे आसान क्वेश्चन क्या है? सबसे आसान क्वेश्चन यदि यहां पर पढ़ेंगे तो सबसे आसान क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन जो तुमने पढ़ लिया है वह क्या है? अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं। पहला एमसीक्यू, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? एबीसीडी 4 ऑप्शन है, तो उत्तर क्या है? अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। दूसरा यहां बोलेगा कि जो क्षारक है, क्षारक वह स्वाद में कैसा होता है? तो क्षारक क्या होता है? कड़वा होता है। क्षारक क्या होता है? कड़वा होता है। ये देखो कड़वा, ये हो गया तुम्हारा दूसरा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। लेकिन क्या यहां पर तुम और भी ऑब्जेक्टिव देख सकते हो? यस, हर एक लाइन से ऑब्जेक्टिव है भाई। तो यहां देखो, नींबू, सिरका, बेकिंग सोडा, इनमें से कौन अम्ल है, कौन क्षारक है? तो ये उदाहरण भी तुम्हें क्या करना है? याद करके रखना है। तो देखो बच्चों, ये खट्टा है, ये भी खट्टा है, लेकिन ये तो खट्टा नहीं है, तो ये हो जाएगा क्षारक। बेकिंग सोडा जानते हो ना, जो कि खाना पकाने में यूज होता है, उसे क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा, और ये हो जाएगा क्षारक। जबकि ये दोनों क्या है बच्चों? ये दोनों हो जाएंगे अम्ल, ठीक है। तो यहां पर जो तुम्हें मैं पढ़ा रहा हूं, तो तुम क्या करना, तुम कमेंट कर देना, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करो। व्यूज बहुत कम है, इस कारण से और अच्छे अच्छे वीडियोस नहीं आ पा रहे हैं। तो जैसे ही व्यू बढ़ेंगे मैं और भी वीडियोस तुम लोगों के लिए लाऊंगा, तो वीडियो को शेयर जरूर करते रहो। यहां से ये सारा एमसीक्यू हो गया। अभी क्या एमसीक्यू खत्म हुआ है? नहीं भाई, यहां से अब VVI एमसीक्यू आएगा। क्वेश्चन आएगा कि जो अम्ल है वह नीले लिटमस पत्र का रंग को क्या कर देता है? तो उत्तर है, जो अम्ल है वह नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल कर देता है। एक और क्वेश्चन यहीं पर घुमा के पूछता है, और ये जरूर क्वेश्चन पूछता है, VVI क्वेश्चन है। यहां पर क्वेश्चन पूछता है कि उस पदार्थ का प्रकृति बताइए जो नीले लिटमस पेपर को, नीला लिटमस पेपर है उसको लाल कर देता है। अरे नीला लिटमस पेपर डालेंगे ना, उसको लाल कर देगा। वो क्या होगा? अम्ल होगा, क्षार होगा, क्या होगा? इसका उत्तर है वह अम्ल होगा। यहां पर बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, इसको एकदम याद करके रखना है तुम्हें। जबकि क्षारक क्या होता है बच्चों? कड़वा होता है। क्षारक जो होता है स्वाद में कड़वा होता है, और वो उल्टा करता है, वह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लाल लिटमस पत्र को क्या कर देगा? नीला कर देगा। आ गया ना? कितने सारे क्वेश्चन हो गए? अरे बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। तो इतना ही क्वेश्चन नहीं, अभी तो इतना ही में मैं इतना क्वेश्चन बता देने वाला हूं कि तुम बोलोगे अरे बाप रे इतने सारे क्वेश्चन थे, मैंने तो कभी पढ़े ही नहीं थे। क्यों नहीं पढ़े थे? क्योंकि मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाया था, अब तुम्हें पढ़ा दे रहा हूं, तो देखते जाओ।
बच्चों, जो मैं तुम्हें एमसीक्यू पढ़ा रहा हूं इसके पहले तुम कंफर्म कर लो कि ये चैप्टर तुमने 1 से 2 बार पढ़ा हुआ है, तभी ये तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। क्योंकि मैं यहाँ ज्यादा समझा नहीं पाऊंगा, मैं तो यहाँ तुम्हें एमसीक्यू खोज खोज के बता रहा हूं कि एमसीक्यू क्या क्या आ सकता है। तो तुमने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा होगा, या फिर सूचक के बारे में, या फिर संसूचक के बारे में पढ़ा है ना? बिल्कुल पढ़ा है। तो सूचक क्या होते हैं? सूचक वे पदार्थ होते हैं जो कि अम्ल और क्षारक की क्या करते हैं? पहचान करते हैं। तो सूचक कई प्रकार का होता है। जैसे यहां पर हम 2 सूचक के बारे में जानते हैं। सबसे पहला क्या है? प्राकृतिक सूचक, और दूसरा क्या होता है? संश्लेषित सूचक। तो यहां से क्वेश्चन बनता है ना? बिल्कुल बनता है। तो देखो क्या क्या क्वेश्चन बनता है। एकदम ऐसे ऐसे बढ़ेंगे, ऐसे ऐसे नीचे नहीं जाएंगे, पहले ऊपर से ही चलेंगे। तो यहां देखो, लिटमस क्या है? क्वेश्चन बोलोगे आंसर, यह एक प्राकृतिक सूचक है। या क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से प्राकृतिक सूचक कौन है? तो इसका उत्तर क्या है? लिटमस है। हो गया क्वेश्चन। इसी प्रकार से हल्दी क्या है? हल्दी क्या है? तो इसका उत्तर है प्राकृतिक सूचक है। हल्दी क्या है? एक प्राकृतिक सूचक है। तो यहां पर तुम्हारा साबुन का प्रकृति कैसा है, यह भी क्वेश्चन पूछता है कि जो साबुन है उसका प्रकृति कैसा है? तो उत्तर है क्षारकीय प्रकृति है। अरे साबुन जो होता है, साबुन साबुन उसका प्रकृति कैसा है? या फिर जो साबुन है उसका प्रकृति कैसा है? क्षारकीय है। तो यहां पर इसी को तुमको याद रखना है। तो अब देखो, अब यहां पर हम लोग आगे आएंगे और एक क्वेश्चन यहां पर बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मान लो कपड़े, उजला कपड़ा है, उस पर तुम्हारा हल्दी लग गया है। कपड़ा उजला है, उस पर क्या लग गया है? हल्दी लग गया है। तब जब उस पर साबुन रगड़ोगे ना तो उसका रंग क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन हो सकता है। तो भूरा टाइप का हो जाएगा। किस तरीके का होगा? लाल भूरा टाइप का हो जाएगा। उसका रंग क्या हो जाएगा? लाल भूरा रंग हो जाएगा। तो यह क्या बताता है? यह बताता है कि जो तुम्हारा साबुन है ना वह क्षारकीय प्रकृति का है। अरे क्षारक में जब हम लोग हल्दी को लगाएंगे तो वो लाल भूरे रंग का हो जाएगा, उसका रंग बदल जाएगा। तो वह क्या बताएगा कि यह जो साबुन है ना वह कैसा है? बताओ जरा सा। क्षारकीय प्रकृति का है। तो याद रहेगा ना, सारे एमसीक्यू मैं कराते जा रहा हूं। किस रंग का होगा? भूरा लाल। साबुन कैसा प्रकृति है? क्षारकीय। कौन बता रहा है? हल्दी। तो हल्दी क्या क्या है? एक प्राकृतिक सूचक है। चलो अब आगे हम लोग देखते हैं। यहां पर हम लोग देखते हैं संश्लेषित सूचक। संश्लेषित सूचक, यहां 2 एग्जाम्पल है, एकदम भी आई है, उसको याद कर लेना। तो पहला क्या है? मेथिल ऑरेंज, यानी कि पहला संसूचक का नाम क्या है? मेथिल ऑरेंज। और दूसरा है फिनोप्थेलिन। क्या है तुम्हारा? फिनोप्थेलिन। ये भी दूसरा संसूचक है, भी आई है। इसको एकदम याद करके चलो। तो ये हो गया कैसा संसूचक? ये हो गया तुम्हारा संश्लेषित संसूचक। देखा तुमने बच्चा लोग, कितना मेहनत से मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। तो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर भी करो। और नीचे पीडीएफ का लिंक है, तुम वहां से डाउनलोड कर सकते हो यदि तुम्हारा मर्जी है तब। अब देखो यहां पर हम लोग आगे देखेंगे और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो यहां देख सकते हो दैनिक जीवन में पाए जाने वाले बहुत सारे चीजों को हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पर सूचक के रूप में भी यूज करते हैं, और बहुत सारी चीजों को यहाँ पर लोग पढ़ने भी वाले हैं। तो सूचक से और भी क्वेश्चन आएगा। एकदम एक भी है क्वेश्चन, बताऊं क्या? एकदम लल्लन टॉप क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। ये जो लिटमस है वह किससे प्राप्त किया जाता है? ABCD 4 ऑप्शन होगा। लिटमस निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जाता है? तो इसका उत्तर है बच्चा लोग लीचेन या लाइकेन, जैसा तुम पढ़ना चाहो। लीचेन, यहां देख सकते हो लिखा हुआ है लीचेन से। लीचेन से। और लीचेन क्या होता है जानते हो? अलगी और फंजाई। अलगी और फंजाई, इन दोनों का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, यानी कि इन दोनों के मिलने से लीचेन का निर्माण होता है। आ गया क्वेश्चन। VVI क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिटमस जो है वह किससे मिलता है?
लीचेन से मिलता है। लिटमस क्या है? तो लिटमस एक बैंगनी रंग का रंजक होता है जिससे हम लोग अम्ल और क्षारक की पहचान करते हैं। आ गया क्वेश्चन, कैसे रंग का रंजक है? बैंगनी रंग का रंजक है। किससे प्राप्त होता है? लीचेन से प्राप्त होता है। देखा ये, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है बच्चों कि ये कैसा सूचक है? प्राकृतिक सूचक है। कैसा सूचक है? प्राकृतिक सूचक है। अब देखो, लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पेटूनिया, जेरानियम, ये सब कैसे सूचक हैं? तो ये सारे चीज हैं, वे कैसे सूचक हैं? प्राकृतिक सूचक हैं। यहां से भी तुम्हारा क्वेश्चन आ गया। तो इस तरीके से देखा तुमने कितने सारे क्वेश्चन यहां पर बन गए। अरे बाप रे, यहां तो एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, इसको मत छोड़ना। यहां छोड़ दिया तो तुम्हें काफी मुश्किल होगा, लेकिन इसको हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा सा यहां पढ़ लेते हैं। यहां देखो, तो सूचक में एक और वीवीआई क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा। अरे हर एक लाइन को ना पढ़ रहे हैं तो किसको कैसे छोड़ दें। यहां क्वेश्चन पूछेगा कि वैसा सूचक जिसमें गंध के द्वारा हम लोग अम्ल और क्षार की प्रकृति को पता करते हैं। कौन है अम्ल, कौन है क्षारक, ऐसे पता कर लेते हैं। सूंघ के उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं गंधीय सूचक। एबीसीडी 4 का ऑप्शन होगा और उत्तर क्या होगा बच्चा? गंधीय सूचक। अब नया क्वेश्चन यहां पर पूछेगा कि बताइए, क्वेश्चन क्या पूछेगा? वेनिला, प्याज, लौंग का तेल कई बार पूछता है तुमसे कि ये कैसे सूचक है। तो तुम तो कंफ्यूज हो जाओगे कि लौंग ये तो पढ़वे नहीं किए सर, हमको पढ़ावे नहीं किए, हम कैसे आंसर करेंगे? अरे भाई मैं पढ़ाया था, तुम्हें याद नहीं होगा। एमसीक्यू का क्या मतलब होता है? हर एक लाइन से क्वेश्चन बना के दे देगा और तुम गड़बड़ा जाओगे, चुनिया जाओगे। ऐसा नहीं करना है। यहां पर लौंग का तेल भी क्या है? गंधीय सूचक है। समझ रहे हो सारा चीज? तो इस तरीके से ये सूचक तुम लोगों को क्या कर लेना है? याद कर लेना है। हम लोगों ने देखा था कि कैसे लिटमस पत्र को अम्ल और क्षारक में डालने पर रंग चेंज हो जाता है। कैसे कैसे रंग चेंज होता है। लेकिन यहां पर अब एसिड और बेस में, अब तो एसिड बेस समझ में आता है ना। एसिड किसे कहते हैं? अम्ल को। बेस किसे कहते हैं? क्षारक को, है ना। तो अल्कली किसे कहते हैं? क्षार को। वो आगे मैं पढ़ाने वाला हूं, इसलिए बने रहो। तो यहां पर देखो, यहां से एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं। पहला क्वेश्चन, फिनोप्थेलिन को यदि हम लोग एसिड में डालेंगे तो क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। फिनोप्थेलिन को यदि एसिड में डालेंगे तो क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। और फिनोप्थेलिन को बेस में डालेंगे तो क्या हो जाएगा? पिंक हो जाएगा। ठीक है, यहां देखो कलरलेस हो जाएगा। इसको याद रखना है। इसको क्या करना है? याद कर लेना है। याद नहीं करोगे ना बच्चा लोग तो ये क्वेश्चन उड़ जाएगा। क्या क्वेश्चन है? फिनोप्थेलिन को, जो कि रंगहीन खुद से होता है, उसको यदि हम लोग एसिड में डाल देंगे, अम्ल में डाल देंगे तो क्या होगा? अम्ल में डालेंगे तो अम्ल का रंग गायब हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। और क्षारक में डाल देंगे तो, क्षारक में डाल देंगे सर तो उसका रंग हो जाएगा पिंक कलर का। चलो, मिथाइल रेड यानी कि मिथाइल ऑरेंज बताया ना मैंने, वो रंग लाल रंग का है। अब इसको एसिड में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। तुमको इसका कलर नहीं याद रखना है, इसका कलर याद रखना है। और जब इसको बेस में यानी क्षारक में डाल देंगे ना तो इसका रंग पीला हो जाएगा। तो तुम लोग यहां देख भी सकते हो और इसको याद कर सकते हो। और मैं बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो। तो यहां से कितना सारा क्वेश्चन हो गया? 1 2 3 4 4 एमसीक्यू यहां से आ सकता है। तो देखा तुमने कितने सारे एमसीक्यू हैं। तो यहां पर हम लोगों ने क्या कर लिया? हम लोगों ने ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर यानी कि गंधीय सूचक भी पढ़ लिया। लेकिन अभी ऊपर चलेंगे और ऊपर में एकदम वीवीआई क्वेश्चन, एमवीवीआई क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन भी यहां पर बचा हुआ है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो ये देखो, ये बच्चा लोग, ये तुम्हारे लिए है, क्योंकि इसको याद करना होता है। जितना ज्यादा याद कर लोगे उतना अच्छा। नहीं याद हो रहा है तो तुम ये एमसीक्यू तुम्हारा एग्जाम में छूट जाएगा। तो
सबसे पहला देखो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl क्या है? अम्ल है। HCl क्या है? अम्ल है। तो यहां से पूछ देगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? अरे भाई अम्ल नाम ही है तो अम्ल ही है। दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल, तो सल्फ्यूरिक अम्ल किसे कहते हैं? ABCD 4 ऑप्शन देगा। देखो इसका नाम है हाइड्रोजन सल्फेट H2SO4, लेकिन कॉमन नाम इसका है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो 4 ऑप्शन दे देगा, H2SO4, HNO3, HCl, इनमें से कोई नहीं। तब तो हो जाएगा ना क्वेश्चन। तो इसको याद कर लो कि हाइड्रोजन सल्फेट को ही क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोजन नाइट्रेट को क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल। देखा 3 MCQ हो गया, 1 2 3। चौथा हो गया एसिटिक अम्ल CH3COH, इसको क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल, जो कि चौथा चैप्टर में मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। फिर हो गया तुम्हारा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये क्या है? बेस है यानी कि क्षारक है। फिर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यह क्या है? एक क्षारक है। फिर है तुम्हारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यह क्या है? एक क्षारक है। फिर है तुम्हारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यह क्या है? एक क्षारक है। फिर है तुम्हारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यह क्या है? एक क्षारक है। तो यहां से क्वेश्चन पूछेगा ना, बोलेगा कि MgOH का होल टू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इनमें से कौन है? अम्ल है, क्षारक है, इनमें से कोई नहीं, या फिर उदासीन है? तो इसका उत्तर क्या होगा? यह एक क्षारक है। नया क्वेश्चन यहां से ही। बच्चों जानते हो कभी कभी हमारे शरीर में एसिडिटी हो जाता है, तो उसके प्रभाव को कम करने के लिए हम लोग यहाँ पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। तो पूछेगा कि कभी कभी हमारे शरीर में नहीं, हमारे पेट में क्या हो जाता है? एसिडिटी हो जाता है, मार ढकार ले वो गड़ गड़ गड़, और फिर क्या होगा? जलन होने लगेगा। तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं? हमारे शरीर में, पेट में क्या बढ़ जाता है? एसिड बढ़ जाता है। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको उदासीन करने के लिए क्या करते हैं? यस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। ABCD बना के ऑप्शन दे देगा, तुम्हें उत्तर करना होगा। तो क्या यही तक? एक और क्वेश्चन। यस, यहां पर एक और क्वेश्चन। इसका दूसरा नाम क्या है? इसी का दूसरा नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ये सारे क्वेश्चन सर आप बाहर से बता रहे हैं क्या? बाहर से क्यों बता रहे हैं? हमको एग्जाम देना है, अंदर का क्वेश्चन बताइए। अरे भाई मैं एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं बता रहा हूं, सारे क्वेश्चन यहां बुक से ही बता रहा हूं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नाम इसी बुक में लिखा हुआ है, आगे दिखाऊंगा तुम्हें, यहां पर याद करके चलो। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्यों यूज करते हैं? ABCD 4 ऑप्शन। तो इसका उत्तर देना होगा कि हमारे शरीर में जो एसिडिटी बढ़ जाएगा उसको कम करने के लिए क्या लेते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब आ गया रिएक्शन वाला क्वेश्चन। तो रिएक्शन वाला क्वेश्चन के लिए रिएक्शन याद करना पड़ेगा, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्वेश्चन क्या है? अम्ल एवं क्षारक धातु से भी क्रिया करके क्या बनाते हैं? तो पहला चैप्टर में भी क्वेश्चन आया था। यहां देखो, यहां पर पहला क्वेश्चन, पहला MCQ आ जाएगा कि जब जिंक के टुकड़े को यानी कि Zn को किससे रिएक्शन कराया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2, बोलो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या हुआ? जल्दी बताओ। सल्फ्यूरिक अम्ल अभी मैंने पढ़ाया, H2SO4 क्या होगा? H2SO4। तो ये हो गया अम्ल और ये हो गया धातु। क्या है बच्चों लोग? धातु। तो धातु का जब अम्ल से अभिक्रिया कराया जाता है तो क्वेश्चन यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या निकलता है? इसका उत्तर है हाइड्रोजन गैस निकलता है। अरे देखो बहुत सारे बच्चों ने आंसर कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि उन्होंने पहले चैप्टर को पढ़ रखा है। हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो क्या ये मजाक था? नहीं, एक MCQ है बच्चा लोग, मजाक क्वेश्चन नहीं था। अब आगे देखो, जब यहां से एक और MCQ आएगा कि जब हाइड्रोजन गैस के पास मोमबत्ती ले जाते हैं, जलता हुआ मोमबत्ती, तो फटर 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 ध्वनि निकलेगा, फट 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 की ध्वनि निकलेगा। तो पूछिए कैसा ध्वनि निकलेगा? चट चट, मट मट, खट खट, फट फट। तो इसका उत्तर देना फट फट की ध्वनि निकलती है। कैसा ध्वनि निकलती है? फट फट की ध्वनि निकलती है। तो ये देखो सीधा सा यहां पर अम्ल और धातु जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। यहां से तुम्हारा MCQ है, इसको तुमको क्या करना है? याद करना है।
अब देखो यहां पर आगे क्वेश्चन बढ़ते जाएगा ना, ये देखो ये बहुत बार पूछा है तुम्हारा, क्या पूछा है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि क्षारक और धातु, ये क्षारक हो गया, क्षारक भी जब धातु से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। क्षारक धातु से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। यहां पर एक स्पेशल क्वेश्चन पूछेगा, जब जिंक से सोडियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया कराएगा तो क्या बनेगा, ABCD 4 ऑप्शन। तो तुम जब PDF खरीदोगे ना तो उसमें भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है और उसका नाम है सोडियम जिंकेट। ये देखो ये जिंकेट हो गया और ये हो गया सोडियम, तो सोडियम प्लस जिंकेट हो गया सोडियम जिंकेट। और यहां पर हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है, मुक्त हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक से भी MCQ पूछा जाता है, धातु कार्बोनेट। तो धातु मतलब धातु, कार्बोनेट उसमें कार्बोनेट जुड़ गया, जैसे Ca क्या हो गया, धातु हो गया, और इसका कार्बोनेट क्या हो गया, Ca में CO3 को जोड़ दिए तो ये धातु कार्बोनेट हो गया। अरे सिंपल सा चीज है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो मान लो धातु है सोडियम, धातु क्या है, सोडियम। अरे भाई तो धातु और धातु बुझाना चाहिए, नहीं बुझाएगा तो क्या पता चलेगा। बताओ कार्बन क्या है, कार्बन अधातु है, सिलिकॉन क्या है, वो अधातु है, हाइड्रोजन क्या है, वो अधातु है। लेकिन यहां कैल्शियम क्या है, धातु है, सोडियम पोटेशियम लिथियम ये सब क्या है, धातु है। ये सब पता होना चाहिए, आगे वाले चैप्टर में बताऊंगा। तो सोडियम हो गया, और हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, HCO3 9वां में मैंने तुम्हें पढ़ाया था। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, ये क्या हो गया, धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर सोडियम कार्बोनेट हो गया Na2CO3, ये क्या हो गया, धातु का कार्बोनेट। देखो भैया इन सारे क्वेश्चन को करने के लिए ना कुछ चीज तो समझ में आना चाहिए, कुछ चीज तुमको याद पहले से होना चाहिए, तब जाके तुम MCQ इसका कर पाओगे। कोई बात नहीं है, मैं तो बताते ही चलूंगा। तो क्या होगा, क्वेश्चन यहां पर आएगा, बोलो सोडियम कार्बोनेट यानी धातु का कार्बोनेट जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस निकलता है, ABCD 4 ऑप्शन, और उत्तर क्या होगा, CO2 गैस निकलता है। नया क्वेश्चन, धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका उत्तर है धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट का दूसरा नाम है, धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है, बाइकार्बोनेट। हो गया ना क्वेश्चन। नया क्वेश्चन, जब धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करता है, अम्ल उसमें डाला जाता है, एसिड उसमें डाला जाता है, तो क्या होता है, उससे भी CO2 गैस निकलता है। देखो कितना सारा क्वेश्चन हो गया, 3-4 क्वेश्चन हो गया। इस तरीके से कुछ भी आए ना एग्जाम में एकदम फटाफट फटाफट मार देना। अब यहां देखो, यहां पर CaOH का होल टू का नाम क्या है, बुझा हुआ चूना कि बिना बुझा हुआ चूना। ये पिछले चैप्टर मैंने पढ़ाया, चैप्टर नंबर 1 में, तो वो तुम यहां पर कमेंट में बताओ कि ये CaOH का होल टू, जिसे चूना पानी भी कहेंगे, उसका नाम क्या है, बुझका हुआ चूना कि बिना बुझका हुआ चूना, क्या है। अब देखो ये जो CaOH का होल टू है, यदि इसमें CO2 प्रवाहित कर दिया जाए बहुत ज्यादा मात्रा में, तो यहां पर देख सकते हो ये CaCO3 का अवक्षेप देगा। किसका अवक्षेप देगा, CaCO3 का। इसको याद करना, यहां से क्वेश्चन आ जाएगा कि इसमें CO2 प्रवाहित किया गया, CaOH के होल टू में क्या प्रवाहित किया गया, CO2, तो क्या बना, बनेगा CaCO3 का श्वेत अवक्षेप। तो पूछेगा कैसा अवक्षेप बनेगा, लाल अवक्षेप, पीला अवक्षेप, नीला अवक्षेप, श्वेत अवक्षेप, तो उत्तर क्या हो जाएगा, श्वेत अवक्षेप बनेगा। समझ रहे हो बात को। यहां देखना, CaCO3 में और ज्यादा CO2 मिला दिया जाए तो वह क्या होता है, जल में विलयशील होता है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। ठीक है, तो बस इतना ही याद कर लो, ज्यादा दिमाग मत खपाओ, नहीं तो जो है वह चल जाएगा और एग्जाम में, अरे भैया ऐसा मत करना, कम एग्जाम में नंबर मत लाना। लेकिन यहां पर तो एक क्वेश्चन बनता ही है, चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर किसके विभिन्न रूप हैं। VBI क्वेश्चन यहां पर कि चूना पत्थर, लाइमस्टोन जिसको बोलेंगे, खड़िया चौक जिसको बोलेंगे, और मार्बल, मार्बल जानते हो ना घर में लगाया जाता है, वह किसके विभिन्न रूप हैं, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न रूप हैं। किसके रूप हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के। एकदम याद रखना, यहां से ये क्वेश्चन एग्जाम में तुम्हें पूछेगा। अब ये वाला तो तुम्हें पता चल गया
कि धातु का कार्बोनेट और धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? इसका उत्तर है यहां पर देखो, CO2 का गैस का निर्माण करेगा। साथ में लवण और जल बनता है। इससे कोई क्वेश्चन कभी पूछ देगा तो याद रखो यार, क्या दिक्कत है याद करने में? कोई दिक्कत नहीं है सर, बड़ा मजा आ रहा है सर, सब समझ में आ रहा है सर। अरे याद इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले तुमने पढ़ रखा है। यदि तुम्हें पहले से नहीं पता है ना तो बहुत मुश्किल होने वाला है। यहां पर देखना अब क्या हो गया। अब यहां पर तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है, तुम्हें भी याद होगा। पूछता है यहां उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एक जब प्रबल अम्ल होगा बच्चे और एक प्रबल क्षारक होगा, वो दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं और इससे क्या बनाते हैं? लवण और जल का निर्माण करते हैं। और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। यहां से क्वेश्चन पूछेगा, बताइए जब सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl से मिलेगा तो किस प्रकार का अभिक्रिया होगा? ABCD, संयोजन, वियोजन, या फिर पूछ देगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन चीज हो रहा है? उत्तर क्या है बच्चा लोग? उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो देखा तुमने। अब यहां से तो मत पूछो कि क्वेश्चन आएगा सर कि नहीं आएगा। अरे भैया यहां से एकदम मान लो कि लिखा हुआ है क्वेश्चन, एकदम आएगा ही आएगा। VVI क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। तो यहां पर धात्विक ऑक्साइड लिखा हुआ है, इसको याद करना है तुम्हें। यानी कि जो यहां पर क्वेश्चन सीधे सीधे मैं बता देता हूं कि जो धातु का ऑक्साइड होता है बच्चों लोग, धातु का ऑक्साइड। अब ये धातु का ऑक्साइड क्या है सर? अरे धातु प्लस ऑक्सीजन से धातु ऑक्साइड बन गया। जैसे मान लो Ca क्या हो गया? धातु, ऑक्सीजन मिल गया तो CO क्या हो गया? धातु का ऑक्साइड हो गया। ठीक है, तो धातु का जो ऑक्साइड है वह कैसा बिहेव करता है? तो जो धातु का ऑक्साइड होता है ना, वह क्षारक के जैसा बिहेव करता है। किसके जैसा? क्षारक के जैसा। एकदम महा VVI क्वेश्चन है बच्चों, महा VVI। इसको याद रखना कि जो धातु का ऑक्साइड होता है वह क्षारक के जैसा व्यवहार करता है, क्षारक के जैसा व्यवहार करता है। और यहां से ही देखो, यहां से ही एक अभिक्रिया तुमको बताया गया है, इसको भी तुमको याद करना है कि यहां पर देखो, यहां पर दिखाया गया है कि कॉपर ऑक्साइड की अल्प मात्रा लीजिए एवं उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाइए। क्वेश्चन क्या पूछेगा? कॉपर ऑक्साइड लेना है। तो तुम पहला क्वेश्चन तो यहीं से कर दो। बताओ कॉपर ऑक्साइड है यानी कि कॉपर 2 ऑक्साइड है। तुम बताओ जरा सा कि ये जो है ये धातु का ऑक्साइड है कि नहीं है? वेरी गुड, ये धातु का ऑक्साइड है क्योंकि ये कॉपर धातु और ऑक्सीजन से मिल गया तो ऑक्साइड, यानी ये हो गया धातु का ऑक्साइड। अब जब धातु का ऑक्साइड है तो ये कैसा व्यवहार करेगा? अम्लीय कि क्षारकीय? वेरी गुड, क्षारकीय। देखो अभी तो बताया कि धातु का ऑक्साइड कैसा व्यवहार करेगा? क्षारकीय। 2 क्वेश्चन हो गया ना। चलो तीसरा क्वेश्चन, ये बताओ कि इसमें जब अम्ल मिलाया जाएगा तो क्या होगा? तो जब इसमें अम्ल मान लो डाल दिया, क्या डाल दिया? अम्ल डाल दिया। तो जैसे ही अम्ल डालेंगे ना तो देखो ये अम्ल हो गया, ये क्षारक हो गया, तो क्या बनेगा? लवण प्लस जल का निर्माण हो जाएगा। क्या बनेगा? लवण प्लस जल का निर्माण हो जाएगा। है ना आसान? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बोलेगा कि इन दोनों का रिएक्शन से क्या बनता है, ये क्वेश्चन पूछता है। तो देखो क्या बनेगा? कॉपर 2 क्लोराइड का निर्माण करेगा, CuCl2 का निर्माण होगा। कॉपर 2 क्लोराइड क्या बनेगा? कॉपर 2 का क्लोराइड का निर्माण होगा यहां पर। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां देखते जाओ। तो अब तुम्हें समझ में आ गया ना, धातु का ऑक्साइड, जो धातु है वह ऑक्सीजन से मिलेगा तो बन जाएगा धातु का ऑक्साइड। और धातु का ऑक्साइड कैसा होता है अब नहीं बताने वाला मैं, अब तुमको नीचे कमेंट में बताना होगा कि धातु का ऑक्साइड कैसा होता है, अम्लीय कि क्षारकीय। चलो कोई बात नहीं है। अब ध्यान से देखो नया क्वेश्चन है यहां पर अधात्विक ऑक्साइड।
अब अधातु से ऑक्सीजन मिलेगा तो बन जाएगा अधातु का ऑक्साइड। अरे जैसे जैसे कार्बन का है, कार्बन है अधातु, और इसमें क्या जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन, तो बन जाएगा अधातु का ऑक्साइड। तो अब क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो अधातु का ऑक्साइड है वह अम्ल के जैसा बिहेव करता है कि क्षारक के जैसा बिहेव करता है, यानी अम्लीय प्रकृति का होता है कि क्षारकीय, क्या तुम बता सकते हो? हाँ बहुत अच्छा, ये अम्लीय प्रकृति का होता है। अरे जल्दी बोलो, कैसन होता है? अम्लीय होता है कि क्षारकीय होता है? अम्लीय होता है, क्षारकीय नहीं होता है। क्षारकीय कौन होता है? यस, धातु का ऑक्साइड क्षारकीय होता है। बहुत बढ़िया, बड़ा तेज हो गए हो तुम लोग। तो यहां से क्वेश्चन तुम्हारा आते जाता है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह क्या है, अम्ल एवं क्षारकों में क्या समानताएं होती हैं। तो यहां पर भी अब हम लोग एमसीक्यू को देखेंगे, एक एक एमसीक्यू को देखेंगे। तो यहां देख सकते हो तुम लोग, अम्ल और क्षारकों में जो समानताएं होती है उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यहां पर तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ये देखो, यहां पर पानी रखा है बच्चों, और पानी में अम्लीय विलयन डाल दिया गया है। क्या डाल दिया गया है? अम्लीय विलयन, यानी कि अम्ल को डाल दिया गया है। तो यहां से क्वेश्चन पूछेगा, क्या अम्लीय विलयन से होकर के यहां विद्युत का प्रवाह होगा? यस, हाँ कि ना, या दोनों? बताओ, कोई नहीं। यस, यहां पर अम्लीय विलयन में क्या होगा, विद्युत का प्रवाह होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब अम्ल को, मान लो कि यहां पर HCl क्या है, अम्ल, इसको पानी में डालेंगे तो यह आयन्स में टूट जाएगा, और यही जो आयन है विद्युत का प्रवाह करेगा। तो यहां पर से भी क्वेश्चन होगा कि अम्लीय विलयन में, अम्लीय विलयन यानी कि इसमें पानी भी मिलाया गया है, तो वहां पर विद्युत का प्रवाह होता है। क्यों होता है? इसका उत्तर है आयन बनने के कारण, अम्ल का आयन में टूटने के कारण। देखो, दो क्वेश्चन हो गया। अरे नहीं, अभी और भी क्वेश्चन है। तो पूछेगा कि बताइए, यहां पर ग्लूकोज को डाल दिया गया, C6H12 और O6, यहां भी हाइड्रोजन है कि नहीं है? तो क्या ग्लूकोज को पानी में मिला के डाल देंगे, या फिर यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अल्कोहल को डाल देंगे, मान लो C2H5OH को डाल देंगे, यहां भी H है, तो क्या इसके विलयन में विद्युत जाएगा, विद्युत पास होगा, विद्युत का फ्लो होगा? आंसर है नहीं। देखा, एक और क्वेश्चन आ गया ना। इस तरीके से सारे क्वेश्चंस को तुम लोगों को देखते जाना है, यानी कि अल्कोहल डालेंगे, ग्लूकोज डालेंगे, तो यहां पर विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। तो मान लो क्वेश्चन को ऐसे पलट के देता है कि निम्न में से किसका जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होगी? अल्कोहल नंबर ए, नंबर बी ग्लूकोज, नंबर सी अम्ल, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अम्ल। ठीक है, अब कोई अम्ल का नाम भी दे सकता है तुम्हें। तो ये सारा चीज यहां पर तुम्हारा क्वेश्चन आ जाएगा। अब चलो यहां पर देखो, यहां से कुछ और, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इनमें पानी डालोगे ना तो इनमें पानी डालने पर भी क्या होगा, आयंस का निर्माण होगा, और यदि आयंस का निर्माण होगा तो यहां विद्युत क्या हो सकता है, पास हो सकता है। अब देखो यहां पर क्या क्वेश्चन हो रहा है, यहां पर क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारा कि यहां पर सोडियम क्लोराइड लिया गया है बच्चों। क्या लिया गया है? सोडियम क्लोराइड, और साथ में H2SO4 को यहां पर डाल दिया गया है। तो सोडियम क्लोराइड और H2SO4 डालने पर क्या बनता है? तो बनता है HCl। आ गया एक क्वेश्चन। तो ये HCl कैसे बन रहा है? देखो, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला बता सकते हो, NaCl। सोडियम क्लोराइड का क्या फॉर्मूला हो गया? NaCl, और H2SO4 तो हो ही गया। अब इसको जब डालेंगे तो क्या बन जाएगा? HCl बनेगा। क्या बन जाएगा? HCl का निर्माण होगा। अब यहां देखना, यहां पर से तो क्वेश्चन भूल ही गया मैं कि जब ये HCl गैस निकला, ये क्या निकला? HCl गैस। तो जब ये HCl जो गैस निकल रहा है उसके पास आर्द्र लिटमस पत्र को लाया जाएगा, नीला लिटमस पत्र को लाया जाएगा, तो उसका रंग चेंज होगा कि नहीं होगा?
क्वेश्चन यस होगा और वो लाल में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन यदि ये आर्द्र नहीं होगा, यानी कि ये भींगा हुआ नहीं होगा, तो इसका रंग चेंज नहीं होगा। यह भी बात तुमको यहां पर पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से देखा तुमने कितना सारा क्वेश्चन पूछा गया। देखो और भी है क्वेश्चन, एकदम एक एक लाइन से क्वेश्चन बनता और एक एक लाइन से क्वेश्चन लोग पढ़ते जाएंगे। HCl को पानी में डाला गया। HCl क्या है? अम्ल। अम्ल में क्या डाला गया? पानी। तो ये किस आयन में टूटेगा? H3O प्लस आयन में टूटेगा, यानी कि इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्वेश्चन बोलेगा कि H3O प्लस का नाम क्या है? ABCD 4 ऑप्शन, तो इसका उत्तर है हाइड्रोनियम आयन। तो अब ये कैसे बना है? देखो HCl जो था वो टूटा H प्लस प्लस Cl माइनस में, और ये H प्लस जो है वो H2O से मिल जाता है। बच्चा लोग H2O से मिलता है, ये मैंने पढ़ाया होगा। H2O से मिलकर क्या बनेगा? हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करेगा। एकदम इसको याद कर लेना। तो यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन, या H प्लस एक्वस भी इसका नाम होगा। ये क्वेश्चन दिया जाएगा तो एग्जाम में कर लेना। अब यहां से देख लो, यहां भी देख सकते हो NaOH जब टूटेगा तो Na प्लस एक्वस बनेगा, KOH टूटेगा तो K प्लस एक्वस बनेगा, MgOH का होल टूटेगा तो Mg2 प्लस एक्वस बन जाएगा। ये सारा चीज तुमको याद कर लेना है। चलो यहां पर आ गया ना, पहले ही बार हम लोगों ने पढ़ा था टाइटल, चैप्टर का टाइटल अम्ल क्षारक एवं लवण। बताया था ना मैंने, अम्ल क्षारक एवं लवण। वहां क्षार वर्ड नहीं था, लेकिन यहां पर है क्षार वर्ड। तो पूछता है क्षार किससे कहते हैं? जिसको बोलते हैं एल्कली। क्या बोलते हैं? एल्कली। एल्कली किसे कहते हैं? तो वैसे क्षारक जो कि पानी में घुलनशील हो उसे क्या कहते हैं? इसका उत्तर है क्षार कहते हैं। आ गया ना एक क्वेश्चन, बोलेगा सभी क्षारक घुलनशील नहीं होते हैं जल में, लेकिन वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है एल्कली, यानी कि क्षार। अब तो बुझा गया ना। अब देखो इनका स्पर्श साबुन की तरह चिकना होता है। नया क्वेश्चन यहां से भी, ये बताइए एल्कली का जो जो टच होता है, स्पर्श होता है, वो कैसा होता है? तो चिकना होता है। स्वाद में एकदम मीठा मीठा होता है? अरे नहीं, स्वाद में क्या होता है? कड़वा होता है। प्रकृति इसका कैसा होता है? संक्षारक होता है। अरे मार दो क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन मारना है? सब में क्वेश्चन मार दो, कुछ भी पूछेगा तुमको क्या करना है? आंसर कर देना है। अब यहां देखो, यहां पर H प्लस और OH माइनस यदि उदासीनीकरण हो रहा था तो H2O का निर्माण कर रहा था। अब यहां ध्यान से देखो, VVI क्वेश्चन यहां से भी आता है। क्या पूछता है कि जब हम लोग अम्ल को तनुकृत करने का मतलब क्या होता है? तो यहां पर क्वेश्चन क्या पूछेगा? अम्ल के तनुकृत करने का मतलब क्या होता है? जो अम्ल में पानी को मिलाया जाता है, उसको पतला किया जाता है, उसी को कहते हैं तनुकरण। तनुकरण क्या बोलेंगे उसको? डाइल्यूशन। क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन। अब एक और क्वेश्चन यहां पर बनेगा, बोलेगा कि बताइए यहां पर अम्ल को क्या करना है? तनुकृत करना है, मैंने उसमें पानी मिलाना। तो कैसे मिलेगा? यहां पर अम्ल को रख दीजिए और यहां से पानी खूब सारा डाल दीजिए। क्या ये सही तरीका है? आंसर है नहीं, ये बहुत बड़ा गलत तरीका है, क्योंकि इसमें क्या हो सकता है? ब्लास्ट कर देगा, मुंह जर जाएगा। ऐसा नहीं करना है। क्या करना है कि यहां पर पानी रखना है। क्या रखना है? पानी, और थोड़ा थोड़ा करके अम्ल को डालना है और उसको घुलाना है। तो यहां से भी MCQ बनेगा कि अम्ल में पानी को मिलाना है, फेंटना है, घोरना है। तो कैसे करेंगे? उसके लिए आपको यहां पर आंसर करना होगा। तो बताइए कैसे करेंगे? अम्ल कैसे करेंगे? अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए जल में मिलाना चाहिए। जल में अम्ल को डालना है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, अम्ल में जल को डालना है। तीसरा ऑप्शन, कोई में कोई को मिलाना है। चौथा ऑप्शन, कोई नहीं। क्या हो सकता है? यस, पानी में अम्ल को धीरे धीरे डालना है और क्या करना है? मिलाना है। तो इस तरीके से यह भी बताना है कि यहां पर क्वेश्चन कि जब इसको मिलाया जाएगा तो बताइए कि ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगा? तो जब अम्ल में जल को मिलेगा तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। ठीक है, तो देखो कितना सारा क्वेश्चन हो गया। हर एक लाइन से ही क्या हो सकता है? क्वेश्चन तुम्हारा आ सकता है। तो इस तरीके से
अरे यहां से तो बहुत भयानक भयानक क्वेश्चन आएगा। यहां पर अब आ गया अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं, उनके प्रबलता को कैसे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। इससे तो महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एकदम, मान लो कि कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर तुम्हारा रहेगा। तो यहां पर अम्ल एवं क्षारक, कौन अम्ल प्रबल है और कौन अम्ल प्रबल नहीं है, इसके लिए हम लोग H+ आयन को देखते हैं। तो जो प्रबल अम्ल होता है उसमें बहुत ज्यादा H+ आयन निकलता है। क्वेश्चन, जो बहुत प्रबल अम्ल होगा उसमें हाइड्रोजन आयन क्या होगा, बहुत ज्यादा निकलेगा। जो दुर्बल अम्ल होगा उसमें हाइड्रोजन आयन क्या होगा, बहुत कम निकलेगा। हो गया ये वाला। चलो दूसरा यहां पर अम्ल की प्रबलता, अम्ल या क्षारक की प्रबलता को जानने के लिए किस सूचक का उपयोग करते हैं। तो इसका अर्थ है, इसका मतलब आंसर है सार्वत्रिक सूचक या सार्वभौमिक सूचक या यूनिवर्सल इंडिकेटर का उपयोग करते हैं। नया क्वेश्चन, क्या सार्वत्रिक सूचक यानी कि जो सार्वभौमिक सूचक है, यानी कि जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है, उसका उपयोग किस चीज में करते हैं। ABCD 4 ऑप्शन, तो तुमको क्या आंसर देना है, किसके लिए करते हैं। अरे हाँ, अम्ल एवं क्षारक की प्रबलता को ज्ञात करने के लिए करते हैं। अब नया क्वेश्चन बोलेगा कि सार्वत्रिक सूचक क्या होता है। ABCD 4 ऑप्शन, तो बोलेंगे अनेक सूचकों का ये मिश्रण होता है। जो सार्वत्रिक सूचक है वो अनेक प्रकार के सूचक का क्या है, मिश्रण होता है। अब देखो सार्वभौमिक सूचक भी इसका नाम हो गया। ये क्या करता है, हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को तुम बताएगा और रंग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और तुम फिर पता कर सकते हो कि वह अम्ल कितना प्रबल है या फिर कितना दुर्बल है, किस प्रकार का है। अब देखना, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है। उस स्केल को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीएच स्केल। तुम्हें पढ़ाया था मैंने, पीएच स्केल क्या है, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक स्केल बनाया गया है और इसी स्केल को हम लोग क्या बोलते हैं, पीएच स्केल। अब यही क्वेश्चन खत्म हो गया, नहीं, यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि P का मतलब क्या होता है। तो देखो पोटेंस है, क्या मतलब है, पोटेंस, जो कि कैसा शब्द है, क्वेश्चन, ये एक जर्मन शब्द है। कैसा शब्द है, एक जर्मन शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है शक्ति। ठीक है, पोटेंस का अर्थ क्या हो गया, शक्ति, वहीं से ये वर्ड आया है तुम्हारा। अब नया क्वेश्चन, ये पीएच में कहां से कहां तक तुम्हारा लेबल होता है। तो ये 0 से लेकर के 14 तक इस तरीके से स्केलिंग होता है। ये तो तुम्हें पता होगा, यदि नहीं पता है तो जान लो। इसमें 7 क्या है, उदासीन होता है, ये तो तुम्हें पता है, नहीं पता है तो जान लो। 7 से कम होगा तो क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। 7 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, क्षारीय हो जाएगा। अब बताओ, यहाँ पर धीरे धीरे ये अम्लीयता क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और धीरे धीरे क्षारक प्रकृति क्या हो रहा है, इधर बढ़ रहा है। यानी कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन इधर बढ़ रहा है और हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन इधर बढ़ रहा है। तो यहां पर अब पूछेगा क्वेश्चन कि बताइए पीएच 7 है, VBI क्वेश्चन यहां पूछेगा कि पीएच 7 है किसी विलयन का, किसी पदार्थ का, तो वो क्या है, उदासीन है। यदि पीएच 0 है तो क्या है, वो काफी ज्यादा अम्लीय है। पीएच 14 है तो क्या है, वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी स्ट्रॉन्ग क्षारक है। इस तरीके से इधर 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 करके भी कई चीज तुमको पूछ सकता है। देखा कितने सारे क्वेश्चन होते गए। अब यहां पर देखो कितना सारा दिया हुआ है, इसमें तुमको बताया हुआ है कि कितना कितना तुम्हारा पीएच है। यहां देखना, शुद्ध जल का पीएच, इससे एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको याद कर लो पूरा। यहां देखो 7 है तो ये क्या हो गया तुम्हारा, उदासीन हो गया। रक्त का पीएच पूछ देगा तो 7.4 है, ठीक है ना। 7.4 है तो क्या हल्का सा क्षारकीय हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, 10 है, इसको याद कर लो, ये क्या हो जाएगा, क्षारकीय हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का लगभग 14 है। यहां से हर चीज से क्वेश्चन। यहां भी देखो क्वेश्चन, नींबू का रस का कितना है, 2.2 है। जठर रस का कितना है, 1.2 है।
अरे जठर रस जो अमाशय में जो हमारा पाचक रस निकल रहा है अमाशय के दीवारों से, उसे क्या बोलते हैं? जठर रस कहते हैं। तो उसका पीएच क्या है? एबीसीडी 4 गो ऑप्शन, तो आंसर क्या है? वो लगभग 1.2। नींबू के रस का पीएच क्या है? तो लगभग 2.2। तो नींबू का रस अम्लीय है कि क्षारकीय है? तो अम्लीय है। जठर रस अम्लीय है कि क्षारकीय है? तो अम्लीय है। अरे देखा कितने सारे क्वेश्चन हो गए, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इन सारे क्वेश्चन को तुम यहां पर करते जाओ, थको मत। तो अब क्वेश्चन, दुर्बल अम्ल किसे कहेंगे, प्रबल अम्ल किसे कहेंगे? जो मैंने बता दिया, ज्यादा H+ निकलेगा तो प्रबल अम्ल होगा, कम H+ निकलेगा तो दुर्बल अम्ल होगा, ज्यादा OH- निकलेगा तो प्रबल भस्म होगा, कम OH- निकलेगा तो दुर्बल भस्म होगा। सब तो मैंने बता दिया। अरे बाप रे बाप, यहां पर तो एक और भयानक क्वेश्चन आ गया, दैनिक जीवन में पीएच कम होता है। मतलब समझो कि इससे तो क्वेश्चन आना है भैया, आएगा ही आएगा, इतना इंपॉर्टेंट है तो इसको तो थोड़ा मेहनत से पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही हो गया। यदि तुम पीडीएफ खरीदते हो ना, नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो उसमें यह क्वेश्चन तुमको दिया हुआ है कि हमारे शरीर का जो परास है, मतलब किस पीएच लेवल पे हमारा पूरा शरीर काम करता है, तो 7 से 7.8। ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन तुमको पूछा जाएगा। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परिसर में ही काम करते हैं। अब यहां देखना, वर्षा के जल का भी पीएच बोल रहा है 5 से जब कम हो जाता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अम्लीय वर्षा। भी आई क्वेश्चन देखना। तुम जब भी पीडीएफ तुमने जिन बच्चों ने खरीदा होगा तो तुम देखना ये सारे क्वेश्चन वहां पर बताए गए हैं। ऑप्शन रहता है 4 ऑप्शन ABCD। तो बोलेगा कि जो अम्लीय वर्षा होती है उसका पीएच क्या होता है? तो उत्तर है 5.6 से कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। कम होगा तभी तो अम्लीय होगा, बढ़ेगा तो क्षारकीय, कम होगा तो अम्लीय। ये बात याद रखना। तो ये अम्ल वर्षा मैंने तुम्हें जो पढ़ाया था वो सारा तुम्हें यहां पर बताया गया है। अब यहां से क्वेश्चन भैया पीला से ही पूछ देगा। अरे काहे नहीं पूछेगा, जब सबसे पूछ रहा है तो इसको भी पढ़ना पड़ेगा ना। तो क्या बोलता है, जो शुक्र ग्रह है उसके वायुमंडल में सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है। तो क्वेश्चन यहां से ही पूछेगा कि जो शुक्र ग्रह है वहां पर कौन सा चीज का लेयर पाया जाएगा? तो बोलोगे सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन तो रहेगा ना तुम्हारा ABCD। तुम बोले अरे ये तो मैं पढ़ा ही नहीं हूं, अरे ये तो बुक में दिया नहीं है, अरे ये तो किसी ने पढ़ाया नहीं है। ऐसे तो काम थोड़े ना चलेगा। यहां पर देखो लिखा हुआ है ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो तुमको वहां पर लिखना पड़ेगा। अब देखो बगीचे में मिट्टी का पीएच के बारे में बोल रहा है, तो यहां पर से भी क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा कि यदि बगीचे का मिट्टी अम्लीय है तो क्या मिलाइएगा? तो क्षारक मिला देंगे। क्षारकीय है तो क्या मिला देंगे? अम्ल मिला देंगे। इस तरीके से यहां से भी क्वेश्चन तुम्हारा आ जाएगा। तो यहां देखो कितना इंपॉर्टेंट है ये सारा चीज, हर एक चीज से तुम्हारा क्वेश्चन यहां पर आता है और तुमको क्या करना होगा? उसको बनाना होगा। अब हमारे पाचन तंत्र का पीएच तो मैंने बता दिया है। हमारा जो अमाशय है वहां से कौन सा अम्ल निकलता है? जल्दी बताओ। यस, बहुत अच्छा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है। और मैंने शुरू में ही बताया था कि जब हमारे शरीर में एसिडिटी हो जाएगा यानी अम्ल का मात्रा बढ़ जाएगा, तो शरीर में नहीं बढ़ेगा, यहीं पेट में बढ़ जाएगा, तो उसको हम लोग क्या लेंगे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। इसका एक और नाम बताओ। इसका एक और नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। देखा तुमने कितने सारे क्वेश्चन हो गए। अब यहां पर एक और क्वेश्चन आएगा, यदि आपको एसिडिटी हो गया, डकार मार रहे हैं, तो क्या लीजिएगा? एंटीबॉडी लीजिएगा कि एंटासिड लीजिएगा? तो यहां पर आंसर है एंटासिड लेंगे, एंटीबॉडी नहीं लेंगे। पेट दर्द की दवाई नहीं लेंगे, क्या लेंगे? एंटासिड। तो उसी एंटासिड में क्या है तुम्हारा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एक और क्वेश्चन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? इसका उत्तर है एक एंटासिड है। क्या है? एक एंटासिड है। तो इस तरीके से ये सारा क्वेश्चन तुम यहां पर करते जाओ, थकना नहीं है। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। अब पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, तो यहां पर बोलेगा कि जब
यहां पर मुंह का पीएच 5.5 से कम होता है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि मुंह का पीएच का कम हो जाएगा, कितना कम होगा कि दंत क्षय होना शुरू हो जाएगा। तो उत्तर है 5.5 से कम यदि हो जाएगा तो दंत क्षय होना शुरू हो जाएगा। तो तुम बताओ कि 5.5 से कम होगा तो अम्लीय होगा कि क्षारकीय होगा? अरे अम्लीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्लीय। और जैसे ही अम्लीय हो जाएगा तो मुंह में जो खाद्य पदार्थ है वो सड़ना शुरू हो जाएगा। और मतलब कैसे हो जाएगा ये देखो, तो मुंह में मान लो कुछ फंस गया तो बैक्टीरिया उस पर हमला करेगा और हमला करके उसको सड़ाने लगेगा, और उसका जो प्रकृति है, मुंह का जो प्रकृति, उसको क्या बनाएगा? अम्लीय बनाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? एकदम बरस घिस घिस के करेंगे और टूथपेस्ट का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? टूथपेस्ट। तो टूथपेस्ट का प्रकृति कैसा होता है? नया क्वेश्चन बताओ, अम्लीय होता है कि क्षारकीय होता है? क्षारकीय। तो क्षारकीय नहीं है तो क्षारकीय यूज करो। तो दंत मंजन जो यूज करेंगे वो अम्लीय लेंगे कि क्षारकीय लेंगे? क्षारकीय लेंगे। लेकिन क्या यहां पर क्वेश्चन खत्म हो गया? नहीं, अभी क्वेश्चन नहीं खत्म हुआ है। यहां पर दांतों का जो भाग टूट रहा है उस पर क्वेश्चन है कि दांतों का जो एनामल है वह कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। यहां से कितना क्वेश्चन बन गया? अरे 4-5 को बन गया। देखो कैसे क्वेश्चन। सबसे पहला, दांतों का जो एनेमल है वो किसका बना होता है? क्वेश्चन आंसर है कैल्शियम फॉस्फेट का। दूसरा क्वेश्चन, जो दांतों का एनेमल है या फिर बोलेगा जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ हो गया वह क्या है? तो तुम्हारा इनेमल हो गया। इनेमल जो है वह इनेमल, जो दांत जो बना हुआ है ना, एनामल से बना हुआ है, वह सबसे कठोर है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा? इनेमल पार्ट हो गया, जो मैंने वीडियो में पढ़ाया है, तुम देख लेना जा करके, जैव प्रक्रम चैप्टर देखना, वहां पर इनेमल के बारे में मैंने पढ़ाया है, वहां फोटो भी दिखाया है। तो हर चीज यहां नहीं ना कर सकते हैं। यहां पर अब देखो नया क्वेश्चन, तो इनेमल क्या होने लगेगा? मुलायम होने लगेगा। क्यों होने लगेगा? जब यहां दंत क्षय होना शुरू होगा तो किसके हमला पर होगा? तो बैक्टीरिया के हमला पे होगा। बाप रे बाप, इतना सा मैं कितना क्वेश्चन बता दिया। अरे 10 से ज्यादा क्वेश्चन हो गया। यही तो फायदा है यहाँ ऑब्जेक्टिव पढ़ने का कि हर एक छोटे से भाग से हमें कितने सारे क्वेश्चन मिल जा रहे हैं। अब यहाँ देखो, पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा भी यही क्वेश्चन यहां से पूछता है। अरे भाई कहीं से तुम उठा लो ना, क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। तो क्या बोलेगा? मधुमक्खी क्या कर दिया? डंक मार दिया। क्या कर दिया? डंक मार दिया। तो वो क्या हमारे शरीर में छोड़ता है? यहां से पहला क्वेश्चन हो गया, जब मधुमक्खी डंक मार देगा या तुमको चूंटी काट देगा तो तुम्हारा देखो ना फूल जाता है, तो वह क्या छोड़ देता है हमारे शरीर में? इसका उत्तर है ABCD 4 ऑप्शन रहेगा, तो उत्तर क्या होगा? अम्ल छोड़ देता है। क्या छोड़ देता है? अम्ल छोड़ देता है। उसी कारण हम लोग को जलन होता है। नया क्वेश्चन, यदि ऐसा होता है तो हम लोग घरेलू उपाय क्या करेंगे? वहां क्या करेंगे? तो उसका आंसर है बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक वहां क्या करेंगे? रगड़ेंगे। किसको रगड़ेंगे? बेकिंग सोडा को रगड़ेंगे, क्योंकि वो दुर्बल क्षारक है, इन्हें घुस का गया है, अम्ल घुस गया है। दोनों मिलके क्या करेगा? प्रभाव को एक दूसरे का खत्म कर देगा, तो तुमको तनी मनी आराम मिलेगा। इस तरीके से नेटल के डंक वाले जो पत्ती है उसमें क्या निकलेगा? मेथनोइक अम्ल मिलेगा। क्वेश्चन, जो नेटल का पौधा है उसे टच कर जाओगे तो भौंक देगा, तुरंत डंक मार देगा। तो डंक वैसा डंक नहीं होता है। यहां देखो, यही नेटल का पौधा है, इसमें हल्का हल्का रोआ निकलेगा, वो तुम्हारे शरीर में क्या छोड़ देगा? क्वेश्चन, यस, मेथनोइक अम्ल। क्या छोड़ देगा? मेथनोइक अम्ल। तो उसका उपचार के लिए भी क्या कर सकते हैं? यदि हमारे पास बेकिंग सोडा है तो उसका उपयोग कर सकते हैं। चलो नया क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का प्रकृति कैसा होगा? क्षारकीय होगा। तो मेथनोइक अम्ल का प्रकृति कैसा है? अम्लीय है। अच्छा, ये तो जंगली पौधा है, तो मान लो जंगल में ये तुमको डंक मार दिया। डंक तो नहीं मारेगा, तुम जाके सट गए हो, इसी के बगल में कुछ पौधा होता है जिसका पत्ती को रगड़ना होता है। उस पौधे का नाम क्या है? तो उस पौधे का नाम है, यहां देखो लिखा हुआ है, डाक के पौधे। क्या है? डाक के पौधे। ये सब भी पढ़ना है का सर? अरे पढ़ना है, सब पढ़ना है। यहाँ पर
सब चीज लिखा हुआ है, जितना सारा पीडीएफ में खरीदा होगा तुमने, उन सारे बातों को मैं यहाँ पे पढ़ा दे रहा हूं तुम्हें। देखो कितना फायदा है, तो तुम उसको भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ देखो, पत्ती को रगड़ कर नेटल का जो डंकुआ मारा है ना, उसको क्या करो, उसको शांत कर दो। किसका पौधा? डाक का पौधा बगले में लगल रहेगा। तो ये सारा तो तुमको बताना है कि डाक के पौधा का जो पतैया रगड़ रहे हैं, उसका जो प्रकृति है वो अम्लीय होगा कि क्षारकीय होगा? अरे भैया ये बताने का बात है, हम नहीं बताएंगे, तुम ही बताना। अभी पूरे को हम लगा देते हैं ऐसे क्वेश्चन मार्क, और इसको लगा देते हैं एम भी आई, ऐसे लगा देते हैं। बोलो काहे सर? काहे कि इससे जरूर एक क्वेश्चन आएगा, इससे जरूर एक क्वेश्चन तुम्हारा आएगा। देखो ना कितना आसान आसान लिखा हुआ है। बोलेगा कि सिरका में कौन अम्ल होता है ना आसान, लेकिन याद करना पड़ेगा, माथा खोपड़ी में टेंशन हो जाएगा। दूसरा, संतरा में क्या है? सिट्रिक अम्ल है। इमली में क्या है? टार्टरिक अम्ल है। टमाटर में क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल है। खट्टा दूध में क्या है? लैक्टिक अम्ल है। नींबू में क्या है? सिट्रिक अम्ल है। चींटी का डंक में क्या है? मेथनोइक अम्ल है। और नेटल का डंक में क्या था? नेटल का डंकवा जो मारा था क्या था? अभी बताए थे ना, मेथनोइक अम्ल था। अरे बाप रे, 4 दूना 8 क्वेश्चन यहां पर हो गया। 8 एमसीक्यू, 8 एमसीक्यू। इस तरीके से देखा तुमने कितने सारे एमसीक्यू हो गए। अरे हर एक लाइन में तुम बढ़ते जाओगे और तुम्हारा एमसीक्यू आते जाएगा। अब हम लोग को लवण के बारे में पढ़ना है। तो अम्ल और क्षारक जब मिल रहे थे तो लवण का निर्माण कर रहे थे, याद है तुम्हें, मैंने बताया था। तो अम्ल और क्षारक के मिलने से क्या हो गया? लवण का निर्माण हो गया। अब देखो, जो अम्ल और क्षारक से उदासीन लवण बनेगा। लवण जो है अलग अलग प्रकार का बन सकता है। अम्लीय लवण हो सकता है, क्षारकीय लवण हो सकता है, उदासीन लवण हो सकता है। तो जब उदासीन लवण का पीएच चेक करेंगे तो कितना आना चाहिए? 7 होना चाहिए। क्यों 7 होना चाहिए? क्योंकि उदासीन है। यहां से क्वेश्चन आ गया तुम्हारा। अब यहां पर आ गया तुम्हारा साधारण नमक, NaCl। NaCl बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। हर एक क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे? देखते जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, जो साधारण नमक है हम लोग कहां से प्राप्त करते हैं? तो समुद्र का जो जल है ना, उसी को क्या करते हैं? सुखा देते हैं, और उसी को फिर क्या करते हैं? प्यूरिफाई करते हैं या प्रोसेस करते हैं। उससे हमें साधारण नमक प्राप्त होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं? खाने में यूज करते हैं। ये एक प्रकार का नमक हो गया। लेकिन बोलोगे हम लोग तो अलग अलग प्रकार का नमक जानते हैं। सेंधा नमक जानते हैं, काला नमक जानते हैं। वो क्या होता है? तो जो सेंधा नमक है, काला नमक है, वह क्या होता है? उसे हम लोग खनिज नमक के नाम से जानते हैं। यहां से क्वेश्चन आ गया, वह क्या होता है? खनिज नमक होता है। तो खनिज नमक को नया क्वेश्चन की कैसे प्राप्त करते हैं? तो खुदाई करके प्राप्त करते हैं। समुद्र के जल को सुखा कर नहीं प्राप्त करते हैं, उसको खुदाई करके प्राप्त करते हैं। तो नया क्वेश्चन, ये आखिर बना कैसे होगा? तो हो सकता है कि कोई एक स्थान हो जहां पर उस तरीके का खारा जल हो, और वहां पर बहुत वर्षों के बाद क्या हो, वहां से वो गायब हो गया हो। तो वहां नमक का जो भाग है वह बच गया, और वही क्या हो गया? तुम्हारा खनिज नमक के रूप में रह गया, जिसको हम लोग क्या करते हैं? बाद में खनन यानी कि कोड़ कोड़ के निकालते हैं, जैसे कोयला को निकालते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा नमक। अब तुम भाई जो क्वेश्चन आ रहा है ना, वो महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि साधारण नमक कच्चा पदार्थ के रूप में उपयोग करना है और एक से एक चीज बनाना है। तो अब से जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, हर एक लाइन से क्वेश्चन है। तो ये तुम्हारे काबिलियत के ऊपर है कि क्या तुम इसको याद कर पाते हो कि नहीं याद कर पाते हो। मैं तो पढ़ा दूंगा, ऑब्जेक्टिव के रूप में पढ़ाऊंगा, लेकिन तुम याद कर पाओगे कि नहीं, ये तुम्हारे ऊपर है। इसके लिए मुझे कुछ मत तुम बोलना। तो यहाँ देखो, जो साधारण नमक है उसका उपयोग करके हम लोग क्या निकालते हैं? बनाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, विरंजक चूर्ण आदि का निर्माण करते हैं। तो जो सबसे पहला MCQ आएगा यहाँ पर, इन सब का फॉर्मूला, इन सब का क्या आएगा? फॉर्मूला। तो ये जब हम लोग पढ़ते जाएंगे तो हर एक का फॉर्मूला देखेंगे, जो तुमको यदि याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो याद करना पड़ेगा। दूसरा, इनका उपयोग से भी क्वेश्चन आएगा, जो कि तुमको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलो एक एक करके देखते हैं। यहां देखो, मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि बताइए कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है
उसका निर्माण किस चीज से होता है? पहला एमसीक्यू देखो, हम एमसीक्यू पढ़ते जाएंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किस चीज से होता है? इसका उत्तर है NaCl। किससे होता है? नमक से। सोडियम क्लोराइड से किसका निर्माण होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। इसका फॉर्मूला क्या हो गया? NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या हो गया? NaOH। इसका निर्माण किससे होता है? NaCl से। तो क्या होता है कि जब NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं, जाकर करंट मार देते हैं, तो विद्युत धारा जब प्रवाहित करेंगे तब NaOH का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? NaOH का। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछेगा कि जो सोडियम क्लोराइड है उसका जलीय विलयन को क्या बोलते हैं? तो उसका उत्तर है लवण जल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लवण जल। तो लवण जल में क्या प्रवाहित किया जाता है? तो इसका उत्तर है विद्युत प्रवाहित किया जाता है। तो इससे क्या बनता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो बोलेगा कि बताइए कि जब लवण जल से विद्युत प्रवाहित किया जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो बोलेगा कि बताइए कि लवण जल से जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण बनता है। इस प्रोसेस का नाम क्या है? VBI क्वेश्चन है बबुआ। VBI क्वेश्चन है कि क्या होता है? इसका उत्तर है क्लोर क्षार प्रक्रिया। इसका आंसर क्या है? क्लोर क्षार प्रक्रिया। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्लोर क्षार प्रोसेस कहते हैं। अब नया क्वेश्चन, यहां पर और क्या क्या उत्पादन होता है? तो क्लोरीन का उत्पादन होता है और क्षार मतलब NaOH का निर्माण होता है, इसलिए इसे क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलो तो यहां देख सकते हो क्लोरीन भी बन रहा है और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बन रहा है, इसलिए इसका नाम है क्लोर क्षार प्रक्रिया। अब तो भाई ये चीज तो तुमको याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन ये पूछेगा कि बताइए कि कैथोड पर किसका निर्माण होता है? हाइड्रोजन गैस का। जैसे तुमने देखा यहां पर क्लोर क्षार प्रक्रिया में हाइड्रोजन गैस भी निकलता है, क्लोरीन गैस भी निकलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी निकलता है। तो यहीं पे बोलता है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्वेश्चन पूछेगा, देख लेना तुम PDF, क्वेश्चन होगा कि क्लोर क्षार प्रक्रिया में जो सोडियम हाइड्रोक्साइड निकलता है वो केने निकलता है? कैथोडवा पे निकलता है कि एनोडवा पे निकलता है? तो इसका उत्तर है कैथोड पर। कैथोड के नीचे वो जमा हो जाएगा। यदि ये कैथोड है तो इसी के नीचे क्या हो जाएगा? तुम्हारा जमा हो जाएगा। क्या जमा हो जाएगा? बोलो, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बोलेगा ये जो गैसवा मुक्त होता है कौन कौन है? एक है क्लोरीन और दूसरा क्या है तुम्हारा? ये देखो, ये क्लोरीन है और ये हाइड्रोजन। तो बोलेगा क्लोरीन कहां मुक्त होता है? क्वेश्चन मार्क। तो इसको बोलेंगे एनोड पर मुक्त होता है। क्लोरीन एनोड पे, क्लोरीन एनोड पे, क्लोरीन एनोड पे। तो हाइड्रोजन कैथोड पे, हाइड्रोजन कैथोड पे, हाइड्रोजन कैथोड पे। समझ में आ रहा है? याद करना होगा। तो NaOH कैथोड पे, NaOH क्या हो गया? कैथोड पे। सब याद करना है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो केवल ऑब्जेक्टिव बताते जा रहा हूं, तुम्हें याद करना होगा। देखा, एकदम भर भर के ऑब्जेक्टिव, यहां तक 100 ऑब्जेक्टिव हो गया होगा, अभी और बचा हुआ है। ये VBI, ये VBI, ये VBI। यहां से क्वेश्चन तुमको पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। कितना सारा ऑब्जेक्टिव बना सकते हो सोच लो। देखो क्या बोलोगे। क्वेश्चन पूछेगा मार्गरीन के लिए निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? तो हाइड्रोजन का। अमोनिया बनाने के लिए हाइड्रोजन का। इसके बाद जल को स्वच्छ करने के लिए क्लोरीन का। स्विमिंग पूल PVC रोगाणुनाशक CFC कीटाणुनाशक बनाने के लिए क्लोरीन का। NaOH का। धातु से ग्रीज हटाने के लिए NaOH का उपयोग करेंगे। साबुन तथा मार्जक बनाने के लिए NaOH का उपयोग करेंगे। कागज बनाने के लिए NaOH का उपयोग करेंगे। देख लिया। इसके अलावा यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर क्या बनेगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा। अब आ गया तुम्हारा विरंजक चूर्ण, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं। ये देखो, यही है विरंजक चूर्ण। पहला MCQ भैया VBI MCQ आ गया, और ये MCQ क्या कहता है कि CaOCl2। अरे गड़बड़ा गया। क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से विरंजक चूर्ण का फार्मूला लिखिए। तो आंसर ABCD 4 को देगा। आंसर क्या हो जाएगा? CaOCl2। नया क्वेश्चन, क्या होता है जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से क्लोरीन गैस को गुजारा जाता है? तो आंसर हो जाएगा, बोलो,
यही आंसर हो जाएगा कि विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। 2 को क्वेश्चन हो गए यहाँ पर। क्वेश्चन तो बहुत सारा बना सकते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी करते हैं, बहुत सारा टाइम नहीं तुम्हारा बर्बाद करना है। अब विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या है, इससे तो एकदम कसम से क्वेश्चन आने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो उपयोग आएगा, ये देखो, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए कौन सा चीज यूज करेंगे, तो विरंजक चूर्ण का उपयोग करेंगे। यहाँ भी याद कर सकते हो, ये भी देखो, याद करने के लिए तो हर चीज याद किया जा सकता है, लेकिन जहां जहां से क्वेश्चन आएगा वो सारे मैं बताते जा रहा हूं। यहाँ पर देख सकते हो, उपचायक के रूप में इसका विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा लीलेन एवं विरंजन के लिए कागज की फैक्ट्री में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब यहां से हम लोग बेकिंग सोडा देखेंगे। क्या देखेंगे? बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या है? ABCD। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3, यही है बेकिंग हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या है बताओ? बेकिंग सोडा जिसे कहते हैं, इसका फॉर्मूला है। हो गया ना एक MCQ। अब यहां देखना, बेकिंग सोडा का उपयोग तो तुम जानते ही हो, वही सारा चीज है, लेकिन और भी यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बताया गया है कि जब बेकिंग सोडा को हम लोग गर्म करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? ABCD 4 ऑप्शन। इसका उत्तर है सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? सोडियम कार्बोनेट का। और यही सोडियम कार्बोनेट है जिसको धोने वाला सोडा कहते हैं, और इसमें जब जल के अणु मिल जाएगा तो यही धोने वाला सोडा का निर्माण करेगा। अब यहां पर एक और भी क्वेश्चन है कि बच्चों, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दो अलग अलग चीज हैं, अलग अलग चीज हैं। ये बात याद रखना कि जो बेकिंग सोडा, हाथों में दर्द हो गया जी, हाँ थक गया मैं। तो जो बेकिंग सोडा है और बेकिंग पाउडर है, दोनों क्या है? अलग अलग है। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग सोडा क्या हो गया? NaHCO3, बेकिंग सोडा हो गया। लेकिन जब बेकिंग सोडा में कुछ अम्ल मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? बेकिंग पाउडर। तो क्वेश्चन पूछेगा, निम्न में से किस अम्ल को मिलाया जाता है? ABCD 4 ऑप्शन देगा। तो एक अम्ल तुमको जो यहां पर लिखा है टार्टरिक अम्ल, क्या लिखा हुआ है? टार्टरिक अम्ल। तो आंसर कर देना कि टार्टरिक अम्ल को मिलाया जाता है, क्योंकि यही पढ़ाया गया है तो यही मिलाया जाएगा। तो इस तरीके से वहां बन जाएगा बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग सोडा में क्या मिलाने पर बेकिंग पाउडर बनता है? इसका उत्तर हो गया, एक दुर्बल अम्ल को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? बेकिंग पाउडर बन जाएगा। अब यहां से तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एंटासिड का एक संगठक है, यानी कि एंटासिड के रूप में उसको उपयोग में लाया जाता है। किसको? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में, अरे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को। लेकिन यहां से तो अब भी आई क्वेश्चन आ गया तुम्हारा। क्या आ गया? सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग करते हैं? सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग करते हैं? किसका? यस, बेकिंग सोडा का। किसका उपयोग करते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि बेकिंग सोडा का। बेकिंग पाउडर नहीं लिखना है, बेकिंग सोडा लिखना है। अब देखो धोने का सोडा, तो धोने का सोडा का फॉर्मूला क्या है? ये देखो Na2CO3 10H2O। तो ये क्वेश्चन है तुम्हारा, जो PDF है ना नीचे दिया हुआ, उसमें है कि धोने का सोडा का फॉर्मूला क्या है? Na2CO3, यानी कि सोडियम कार्बोनेट 10H2O। तो ये 10H2O उसका क्रिस्टलीकरण का जल है, इसको भी याद कर लेना, यही फॉर्मूला तुम्हें दिया गया है। तो सोडियम कार्बोनेट में ये 10H2O लगा तो क्या हो गया? ये वाला चीज तुम्हारा बन गया। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसका उपयोग तुम याद कर सकते हो, इससे तुम्हारा एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग निम्न में से किया जाएगा? तो सोडियम कार्बोनेट का। घर के साफ सफाई के लिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, ये सारा चीज तुमको याद कर लेना है। अब यहां पर VBI क्वेश्चन में और आगे बढ़ते चलते हैं, MCQ खत्म नहीं हुआ है। तो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? तो ब्लू कलर का होता है। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल में जब जल होता है तो यही हो गया CuSO4
ठीक है, 5H2O। ठीक है, तो जल के साथ इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है, नीला होता है। जब हम क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो इसमें से जल उड़ जाएगा और रंग क्या हो जाएगा, श्वेत कलर का हो जाएगा। तो यहां से पूछेगा कि पहले नीला था, अब जल जब उड़ गया तो इसका कलर कैसा हो गया, तो बोलेंगे श्वेत रंग का हो जाएगा। अब यहां पर और क्वेश्चन है कि यहां पर लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं क्रिस्टलन का जल। देखो बच्चों, यहां पर मैं एमसीक्यू पढ़ा रहा हूं, तुम्हें पूरा चैप्टर पढ़ना है तो चैप्टर में जाके तुम पूरा डिटेल में पढ़ लेना। तो यहां पर इसे क्या कहते हैं, जैसे मान लो CuSO4 है, इसमें ये जल मिला हुआ है, इसको क्या कहते हैं, ABCD 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका उत्तर है क्रिस्टलन का जल कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, Na2CO3 में 10H2 लगा हुआ है, इसको क्या कहते हैं, तो 10H2O कहते हैं क्रिस्टलन का जल। CSO4 2H2O है, इसको 2H2O को क्या कहते हैं, क्रिस्टलन का जल। कोई दिक्कत? अब हमारा आ गया लास्ट टॉपिक, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो VVI क्वेश्चन भी है, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 1, जब जिप्समवा को, पहले तो जिप्समवा का फॉर्मूला बताओ। जिप्समवा का फॉर्मूला क्या है, CaSO4 डॉट 2H2O को ही जिप्समवा कहते हैं, है ना। जिप्सम क्या हो गया, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जिप्सम। यानी कि ये हाइड्रेटेड भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड, यानी H2O मिला हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिप्सम। तो यहां से तो यही पहला क्वेश्चन हो गया, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आंसर CaSO4 डॉट 2H2O। तो दूसरा क्वेश्चन ये बोलेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या है, तो CaSO4 डॉट हाफ H2O, यह है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला। तो तीसरा क्वेश्चन, कैसे जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं, इस पे एक क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन बोलेगा कि क्या होता है जब जिप्सम को 373 केल्विन पे गर्म किया जाता है। उत्तर ABCD 4 ऑप्शन होगा, तो उत्तर क्या हो जाएगा, यस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होगा। कोई दिक्कत है? अब यहां पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या क्या होगा, उससे क्वेश्चन होगा कि जब हड्डी टूट जाएगा तो हड्डी का प्लास्टर करने में क्या उपयोग होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हेमी हाइड्रेटेड है, ये ध्यान रखना कि जो तुम्हारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये हेमी हाइड्रेटेड है, इसमें जब जल मिलाया जाएगा तो क्या होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ जिप्सम का निर्माण होगा। इस तरीके से ये चैप्टर का MCQ एकदम धमनाधन, कितना सारा MCQ करा दिया, 150 से ज्यादा MCQ मैंने करा दिया। और यदि तुम हर एक लाइन से ये सारे MCQ करके जाओगे ना, तो मैं गारंटी कहता हूं एक भी MCQ तुमसे छूटने वाला नहीं है। तो तुम वीडियो को प्लीज शेयर कर देना, जरूर शेयर करना, ताकि हमारे चैनल का थोड़ा ग्रोथ हो, तभी तो मैं वीडियो बना सकूंगा। नहीं तो मैं मजा नहीं आता है, कोई व्यू ही नहीं रहता है, तो कौन बनाए वीडियो, कौन इतना माथा खराब करे, क्यों इतना टाइम वेस्ट करे कोई भी। ठीक है, तो शेयर करो, लाइक कर देना और सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना। तुम्हें यदि लेना है PDF तो नीचे लिंक है, उससे PDF ले सकते हो। धन्यवाद।